इसी बीच पहली गेंद, पावर प्ले की पहली गेंद, इरशाद टू माज, पटकी हुई गेंद थी, आधे पिच पर की हुई गेंद, खेल दिया, खिलाड़ी दौड़ते हुए उसके नीचे एक रन चुरा लिया, गेंद जल्दी बाउंड्री की तरफ और ये 3 रन मुकम्मल कर लिए दौड़कर। अच्छा शॉट खेला, 3 रन से खाता खुलता हुआ पुरार का और मास का भी, एक गेंद और 3 रन। फायदा उठाना चाहते थे पावर प्ले का, मगर उतनी गेंद सही कनेक्ट नहीं हुई, मगर 3 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इसी बीच फिर से एक बार इरशाद, फुरकान के लिए पटकी हुई गेंद थी, कट करना चाहते थे, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं, वाइड की दाद मांगते हुए अंपायर से, अंपायर ने 1 बाउंस का कॉल दिया, इसको ध्यान में रखे। 2 गेंदे हो चुके, स्कोर 3 रन। अच्छी गेंदबाजी, पीछे टप्पा रख रहे, बल्ले से थोड़े दूर रखने की कोशिश में इरशाद, फिर से एक बार आइटम और गेंदबाजी करेंगे फुरकान के लिए, फुरकान था स्ट्राइक पर, ये लोअर फुट की गेंद थी, लेग साइड में खेलना चाहते, रनआउट का चांस हो सकता है, डायरेक्ट थ्रो, माज खतीब का विकेट आपको दे सकती थी। अच्छी फील्डिंग कहूंगा मैं, 1 रन मिलेगा आसानी से, इसी 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 4। 3 गेंदे और 4 रन, पहली और 4 ही। पावर प्ले की ओवर है पहली, अब आखिरी 3 गेंदों पर कितना स्कोर बटोरते माज, ये देखने वाली बात रहेंगी। इसी भी फिर पटकी हुई गेंद उठा के अपर कट लगी, फील्डर भागते हुए गेंद के पीछे, गेंद जाती बाउंड्री के बाहर, अंपायर का इशारा, 4 रन। ये पहली बाउंड्री है माज के बल्ले से, सेमीफाइनल का मुकाबला, बड़ा मुकाबला पहला चौका में देखने मिला पुरार की जानिब से माज के बल्ले से, इसी 4 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 8, बिना कोई नुकसान के पुरार। फिर से एक बार इरशाद, मास के लिए भी सही बल्ले पर कनेक्ट नहीं हुए गेंद, मास के सही बल्ले पर नहीं आई ये भी गेंद, मगर 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इसी 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 9। अब आखिरी गेंद ना बाकी, इतना कुछ खास स्ट्रोक देखने में लगा बड़ा, इसी भी उठा के खेल दिया, गेंद जाती पीछे की तरफ, खिलाड़ी मौजूद, एक हाथ से कैच पकड़ने की कोशिश थी मगर नाकाम। 2 रन आसानी से चुरा लिए माज ने और फुरकान ने, इसी 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 11, एक और के इख्तिताम पर स्कोर है 11। कुछ फायदा उठा नहीं पाए माज और फुरकान पावर प्ले की ओर का, क्योंकि गेंदबाजी अच्छी की इरशाद ने, एक ही बाउंड्री आई थी मास के बल्ले से और एक दुर्री, और एक पहली गेंद में 3 रन आए थे, एक सिंगल निकला, एक दुर्री और एक चौका। और हर ओवर के बाद टीम मीटिंग ना हो, इसको सभी ध्यान में रखें, क्योंकि अभी फाइनल का मुकाबला खेलना है और थर्ड के लिए भी एक मुकाबला होगा, वो भी खेलना है। अब दूसरी ओर लेकर आएंगे झटाम इंटरप्राइजेस मसला की जानिब से नदीम। नदीम एक अच्छे ऑलराउंडर माने जाते, रायगढ़ प्रीमियर लीग में उनका सिलेक्शन भी हुआ था। राइट आर्म राउंडर विकेट से नदीम गेंद करेंगे मास के लिए, मास तैयार, अभी तक अपने बल्लेबाजी का जौहर नहीं दिखाया इस मैच में, इससे पहले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी, अच्छे शॉट देखने मिले। इसी बीच फिर से एक बार अच्छा शॉट कवर की जानिब उठा के खिला, खिलाड़ी उसके नीचे मौजूद, मगर ये गेंद जाएंगी 6 रनों के लिए। गलती को माफी नहीं है इस ग्राउंड पर, चुकीला माफी नहीं, खराब फील्डिंग वहां पर, कैच फंसाया था मास को, कैच छोड़ो मैच छोड़ो, बड़ी गलती साबित हो सकती है ये झटाम इंटरप्राइजेस मसला के लिए, क्योंकि मास जैसे बल्लेबाज के आपने कैच छोड़ी है और कैच छोड़कर नतीजा क्या मिला, 6 रन। इससे अच्छा और क्या हो सकता है पुरार के लिए। इसी बीच फिर से एक बार नदीम राइट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे मास के लिए, मास तैयार, फिर से एक बार ओवर पिच लाइन की गेंद उठा के, फिर से खिलाड़ी मौजूद है और ये 6 रन, बैक टू बैक 6 है, क्योंकि मौका मिला है
मास को, और मौके पे छक्का मारते हुए मास खतीब इसी 6 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन 23 तेजी के साथ बढ़ता हुआ। नदीम जैसे गेंदबाज को 2 गेंदों में 2 सिक्स लगाए। हालांकि पहली गेंद वो सिक्स नहीं थी, वो कैच थी। फील्डर की गलती कहूंगा मैं, आपको साथ देना पड़ेगा गेंदबाज का, कोई भी खिलाड़ी हो। फील्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में, सभी जानते हैं इसी बात को। 2 गेंदें हो चुकी है दूसरे ओवर की, स्कोर जा 23 रन 23। 2 गेंदों पर 2 सिक्स मास के बल्ले से। फिर से एक बार नदीम देखते हैं अभी अगली गेंद अपना राइट में भी राउंड द विकेट से, ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। मास के लिए 2 गेंद बाउंड्री के बाहर फेंकी थी। इसी बीच ऑफ स्टंप काफी बाहर, अंपायर ने उसे वाइड करा दिया। इसी वाइड से एक्स्ट्रा के रूप में बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन 24। लाइन में तेलंगाना अफनान जरा बॉल देखे, बच्चों को लगा है पीछे गया अभी बॉल, एक वो आया नहीं अभी तक। फिर से एक बार इसी बीच नदीम उठा के खेल दिया, माज ने मौके पे छक्का। इसी की जरूरत है पुरार को, इसी तरह की बल्लेबाजी, क्योंकि जीवनदार मिला था माज को, उसका पूरी तरह से फायदा उठाते हुए माज मौके का फायदा उठाना अच्छी तरह से जानते। तेलंगाना के खिलाड़ी लाइनमैन के लिए चले जा, बराए मेहरबानी। फारूक भाई की तरफ से मास खतीब के लिए 200 रुपए का इनाम यहां पर आ चुका है, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी करते इनामों की तो बारिश होनी चाहिए, हक बनता है बल्लेबाज का दर्शकों को खुश करते हुए। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। इसी बीच फिर से एक बार नदीम, या अच्छी गेंद, सही टप्पे पर गेंदबाजी। माज लंबा मारने की कोशिश में थे। स्कोर हो गया है 30 रन। 4 गेंद हो चुके दूसरे ओवर की, आखिरी 2 गेंद बाकी, इसको 30। फिर से एक बार कट करना चाहते थे, अंपायर से वाइड की दाद मांगती है माज, मगर अंपायर पर उसका कोई असर नहीं, डॉट बॉल। थोड़ी बहुत वापसी करते हुए नदीम, क्यों अच्छे गेंदबाज, अच्छे बल्लेबाज भी है, जितने वो रन देंगे गेंदबाजी में उतने रन मारने की ताकत भी रखता है वो खिलाड़ी नदीम। अब आखिरी गेंद, दूसरे ओवर की आखिरी गेंद, सामना करेंगे माज। 2 सिक्स लगाने के बाद मौजूद 3 सिक्स। इसी बीच गेंद के बल्ले के ऊपरी किनारे पर गेंद लगी थी, नो मैच लैंड में गेंद गिरेंगी, एक ही रन मिलेगा, स्ट्राइक रखेंगे अपने पास ही माज। 2 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 31 लॉस ऑफ 0 विकेट पुरार। ये जो टूर्नामेंट रखी गई इसके स्पॉन्सर भी है कई लोग, जो कोल्ड ड्रिंक जिनकी तरफ से दी गई है, सर्जिल छटाम, सऊद छटाम, मुबीन छटाम, और जो पीने का पानी यहाँ पर रखा गया मुफीद कारून की तरफ से, और बॉल दिए गए इरफान दुस्ते, और बेस्ट बॉलर के लिए शूज भी यहाँ पर रखे गए हनीफ अंतुले की तरफ से, और मैन ऑफ द सीरीज है मास फकी ट्रेडर्स उनकी जानिब से, और मैन ऑफ द मैच फाइनल सारिका किराना, और बेस्ट बैट्समैन भी रखा गया यहाँ पर जुबेर सैयद चैंपियंस स्पोर्ट की जानिब से, और सेकेंड प्राइज दिया गया शमशुद्दीन झटाम इनकी जानिब से। मैं आईसीसी क्रिकेट क्लब तेलंगाना की जानिब से सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। एक अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था तेलंगाना ने, सरपंच चषक, उसका आज इख्तिताम होगा इंशाअल्लाह। अच्छी टूर्नामेंट हुई।
मुजम्मिल आएंगे अभी गेंदबाजी के मार्च पर। तीसरी ओवर लेकर आएंगे अपने कोठे की पहली ओवर, टीम की जाने से तीसरी ओवर। और स्ट्राइक पर रहेंगे माज। जारहाना मूड में बल्लेबाजी करते हुए माज, जिस तरह की उनको जरूरत है, बड़ा मुकाबला है, जिस तरह की सामने टीम है छठा इंटरवल मसला, उनके सामने आपको बड़ा हदफ रखना पड़ेगा क्योंकि अच्छे अच्छे बल्लेबाज मौजूद है। इरशाद है, नदीम है। इसी बीच पहली गेंद और ये लेग साइड में गेंद थी। सही नसीहत देते हुए उस गेंद को पहुंचाया बाउंड्री लाइन के बाहर। अच्छा खिलाड़ी, क्यों आइकॉन के नाम से जाने जाते हैं माज खतीब, उसका नमूना पेश करते हुए इस ग्राउंड पर पहली गेंद पर सिक्स लगाया मुजम्मिल के। इरादे पल्स करते हुए गेंदबाज के पहली गेंद पर क्या हम प्रहार करेंगे। बड़ा इसको हमें खड़ा करना है क्योंकि अच्छी टीम है सामने भी, और बड़ा इसको खड़ा करना पड़ेगा। अगर इसमें लोअर फुल रखने की गेंद थी, ढकेल के खेला, अलग कार पे शॉट खेला गया, एक रन छुड़ा, दूसरा रन भागना, माज स्ट्राइक लेना चाहता अपने हाथों में, रनआउट का चांस खिला दिया, खराब थ्रो। रिव्यू नहीं है। अंपायर का फैसला आखिरी फैसला होगा नदीम भाई। मुदस्सर आपका क्या डिसीजन है? अंपायर का फैसला आखिरी फैसला होगा, इस बात को सभी नोट कर ले। रिव्यू का सिस्टम यहाँ रखा ही नहीं गया है। 2 रन मिलेंगे यहाँ पे पुरार को अंपायर के फैसले के मुताबिक। अंपायर से बहस न करें। अंपायर मैच को शुरू कर जल्द से जल्द, फाइनल पे हमें खिला नहीं है, वक्त निकल के जाएंगे हाथ से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया नबील भाई आपका। चलता हुआ सामना पुरार बनाम झटाव इंटरप्राइजेस मसला।
जीता था? हाँ? कौन लिखेगा उधर फिर? तो अंपायर्स जी, यहाँ से जीतने वाली टीम फाइनल खेलेगी दाबोल के पास। दाबोल पहली प्रवेश करने वाली फाइनल में टीम होम ग्राउंड पे तेलंगा को हराकर अपनी बढ़त बना ली फाइनल में। तो चलता हुआ सामना जी बिल्कुल, मैच चालू हो जाएगा। अभी किसी रुकावटों के कारण मैच रुका हुआ था। स्कोर जा पहुंचा है 1 गेंद 2 गेंद हो चुकी है शायद इस ओवर की। स्कोर जा पहुंचा है 39 रन, 39 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। इस जोड़ी के बारे में बता दो, वहूर ग्रोमोर के सामने 4 ओवर में 62 नॉट आउट मारी है इस जोड़ी ने। अच्छी गेंद, 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। दूसरे रन की कोशिश जरूर करेंगे, तो दूसरा रन भी मुकम्मल। इस 2 रन से स्कोर जा पहुंचा उछलता कूदता 41 रन। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। यहाँ पुरार के पवेलियन में हिसाब किताब लगना चालू हो गया है कि 9 गेंदें आना बाकी है, 4 6 लगने चाहिए। लेकिन उस बल्लेबाज को ही पता है, जो बल्लेबाज क्रीज पर खड़ा है, कि 9 गेंदों में 4 6 मारना कितना मुश्किल, उतना ही आसान है बाहर से बोलना जितना मुश्किल है वहां जाके खेलना। जी, अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन समझबूझ भरी बल्लेबाजी, और गेंद जारी सीमा पर। अंपायर का इशारा, चौकार। 4 रन से स्कोर जा पहुंचा उछलता कूदता 45 रन। तो मास का जाती स्कोर बताना है मुझे, क्योंकि मास के बारे में बताते चलो। इससे पहले एक खिलाड़ी खेल गया, आदिल माटवनकर, मेरा क्लासमेट। मास खतीब मेरा सीनियर इन कॉलेज। कल जो धागा खोल बल्लेबाजी की थी वहूर के सामने, तो उनको मैंने कहा कि आपने वहूर कॉलेज याद दिलाया। क्यों? क्योंकि वहाँ लेक के दिशा में एक घर था, जो पुरानी बिल्डिंग, अभी जो नई बिल्डिंग बन रही है कॉलेज की, उस इमारत के डायरेक्ट बाहर मारोगे तो 6। माज लेग में परफेक्ट खेलते थे, कोई भी गेंदबाज रहे, गेंद उठाई इमारत के बाहर, अंपायर से दाद मांगी, एलबीडब्ल्यू, आउट नहीं दिया जाएगा। रुकी हुई गेंद के साथ रुका हुआ स्कोर है 45 रन। तो धागा खोल बल्लेबाजी वहूर ग्रोमर के सामने भी की थी, और आज भी अपनी खेल रहे 45 रन। तो मास के लिए तालियां बजनी चाहिए, एक गेंद के बाद तालियां बजेगी। क्यों बजेगी बताऊंगा। आखिरी गेंद लेकर मुजम्मिल, स्कोर जा पहुंचा 45 रन। आखिरी गेंद लेकर स्कोर जा पहुंचा है 46 रन, 3 ओवर की समाप्ति पर। तो अब मास के लिए तालियां क्यों बजेगी? जाती स्कोर 40 पे खेल रहे जी। 46 रनों में से अगर इक्का दुक्का एक्स्ट्रा होगा तो 4 रन लगता फुरकान के बल्ले से आए, बाकी 40 रन मास खतीब जाती स्कोर पर खेल रहे। तो क्या बल्लेबाजी की है, धागा खोल बल्लेबाजी। लेकिन तारीफ करूंगा मुजम्मिल की भी, जब 2 गेंदबाजों को मार पड़ी थी तो कमबैक कराया है मसला को, जटाम इंटरप्राइजेस मसला। अब दूसरी ओवर में नदीम को 3 6 लगाने के बावजूद चौथी ओवर आए रणनीति के साथ। कुछ प्लानिंग जरूर होगी दिमाग में। चौथी ओवर लेकर नदीम, अच्छी गेंद, पहली गेंद में प्रहार करना चाहते थे,
प्रहार में मिली हार, बाकी का काम विकेट कीपर ने अंजाम दिया। रुकी हुई गेंद के साथ रुका हुआ स्कोर 46 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। अभी से 5 गेंदें आना बाकी, तो 5 गेंदों में करना क्या है, कम से कम 3 6 लो, 18 रन जोड़ो। राइट हैम ओवर द विकेट फिर से एक मरतबा, लेकिन सामने नदीम पहला 6 लेने के ट्रायल में खुद नदीम गेंद के नीचे, और एक आसान सा कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच खुद के फॉलो थ्रू में पकड़ा हुआ। तो तालियों का गजर होना चाहिए मास के लिए, फिर वो शायकीन तेलंगा के हो, शायकीन पुरार के हो, शायकीन दाबोल के हो, क्योंकि क्रीडा नगरी में खूबसूरती और कला की तारीफ न हो तो उसकी तौहीन कही जाती है। जब तक बल्लेबाज आ जाता है तब तक टीम प्लानिंग पूरी होनी चाहिए। अब 2 मिनट 3 मिनट बचाओगे, 2 मिनट 3 मिनट बचाओगे जी, बिल्कुल तालियां बजनी चाहिए माज के लिए। वेल प्लेड माज, बैट दिखाने के हकदार हो माज आप जी, बिल्कुल जिस तरह आपने अर्धशतक लगाकर बैट दिखाई थी उसी हक को आपने फिर से पाया है। मिस टाइम हिट हुआ था, आउट स्विंग गेंद थी जिसकी वजह से कवर के क्षेत्र में खेलने का प्रयास जरूर था उनका। अपर एज लेकर बॉलर्स के फॉलो थ्रू में जाके गेंद गिरी, जो कि नदीम ने एक अच्छा आसानी के साथ कैच पकड़ा, जिसकी वजह से माज का विकेट मिला। लगता हुआ पहला झटका, स्कोर जा पहुंचा है 46 रन। फुरकान प्रहार करना चाहते थे, इसी के साथ रनआउट यानी सुसाइड के स्वरूप में दूसरा झटका। 3 गेंदों का खेल हो चुका है, आखिरी ओवर में स्कोर रुका हुआ है अभी भी 46 रन। अब एक चुलबुला खिलाड़ी फ्रॉम पुरार, शहजाद, क्यों चुलबुला, जब फील्डिंग करेगा देख लो, मेरी बात एक झूठ लगेगी। कवर पे एक 6 रुकाया था, 6 था यकीनन 6, 4 रन बचाए थे। और कल जब 11 स्टार क्रिकेट क्लब लाडोली के सामने खेला था तो एकमेव बल्लेबाज जिसके प्रेशर और जिसके भागने की वजह से 11 स्टार क्रिकेट क्लब लाडोली ने 7 रन ओवर थ्रो में गंवाए थे। फुरकान पवेलियन लौटे, एक अच्छा साथ कहूंगा तो फुरकान के लिए भी तालियां बजनी चाहिए, अपने विकेट का बलिदान देकर। शायद लेफ्ट हैंड बल्लेबाज फौजान है ना जी, फौजान को मौका दिया है। फौजान और शहजाद लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन रहेगा आखिरी 3 गेंदों पर। तीसरा भी विकेट, क्या करता है तो अच्छी गेंद, वाट अ डिलीवरी के दूसरी ओवर में प्रहार 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 जिसमें नदीम को मिल रही थी हार, तो क्या कमबैक होगा मसला की जानिब से, झटाम इंटरप्राइजेस मसला। नदीम दर्शाते हुए इस ओवर की लगभग 2 गेंदें आना बाकी होगी, 4 गेंदों का खेल हो चुका है। नदीम 5वें गेंद देकर, अच्छी गेंद फौजान हिट करना चाहते थे, पहला रन तेजी के साथ मुकम्मल किया। राजा की अच्छी फील्डिंग कहूंगा, 2 रन मुकम्मल। इसीलिए कहा था चंचल जी, चाचा गवाही दे रहे हो ना, इसीलिए कहा था मैंने चंचल, वो हर एक रन को 2 में तब्दील करेगा। इस 2 रन से स्कोर जा पहुंचा है 48 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। 18 गेंदों पे समीकरण था 46 रन। अभी ओवर के आखिरी 1 गेंद आना बाकी है, यानी 5 गेंदों में केवल 2 रन दिए हैं। तालियों के हकदार है बिल्कुल। शांत वातावरण में न खेलो, जोश के साथ खेलो, होश संभाल के। व्हाट अ शॉट बाय फौजान, व्हाट अ फिनिश। तो अर्धशतक मुकम्मल हो चुका है 4 ओवर की समाप्ति पर। जिस काम के लिए भेजा गया फौजान को, जिस काम के लिए फुरकान ने अपने विकेट की बलि दी, तो 2 गेंदें खेली और 6 रन बनाए अपने टीम के लिए। स्कोर जा पहुंचा है 52 रन, 24 बॉल्स 53 रन नीड टू बी रिक्वायर्ड। 6 रनों का ओवर डाला नदीम ने। वेल बॉल बाय नदीम। तो तेलंगा के शायकीन और पुरार के शायकीन से गुजारिश करूंगा कि मसला के खिलाड़ियों के लिए भी कुर्सियां देनी है, कि इस बार अभी पुरार के शायकीन जो
एक्स्ट्रा के स्वरूप में है तो वो पीछे बैठेंगे, मसला के खिलाड़ियों को आगे के लिए कुर्सियां देंगे, क्योंकि यहाँ नियम उसूल है, बल्लेबाजी करने वाली टीम शामियाने में से जाएगी। 24 गेंदे और 53 रनों की जरूरत, तो 53 बनेंगे कैसे? तो 13 रिक्वायर्ड पर ओवर, 13 बनेंगे कैसे? तो 6 गेंदे खेलो, 2 6 लगाओ। जीतने वाले टीम का कप्तान और दाबोल का कप्तान इसके बाद रिपोर्ट करेंगे। जफर भाई, इस टूर्नामेंट के आयोजक, नई गेंद दी जाए अगर वहां हो तो, नई गेंद ना जी, नई गेंद दी जाए। जफर भाई, जी बिल्कुल। तो मसला की हिम्मत और मसला की हौसला अफजाई करूंगा, क्योंकि कंटिन्यूसली आज जब से आए तब से खेल रहे माशाल्लाह से। तो इसके बाद भी अगर आप यहां से जीतते हो तो इसके बाद तुरंत आपका मैच होगा, फाइनल मैच होगा दाबोल के साथ। तो फील्डिंग सच चुकी है, मसला के बल्लेबाज चले जाए। 24 गेंदे और 53 रन, 13 की सरासरी। 2 सगे भाई नदीम और इरशाद, 52 हुआ है, 53 की जरूरत। सरपंच हो तो कैसा हो, जफर भाई जैसा हो। क्यों बताता हूं, आयोजक तो है, लेकिन आयोजक होने के बावजूद भी खुद चमचमाती धूप में अंपायरिंग कर रहे थे। जी हाँ, उप सरपंच भी आ चुके हैं, जिन्होंने सेकंड नंबर का हकदार है, जिन्होंने हमें सेकंड नंबर के लिए मदद की है, हौसला अफजा की है जवानों की। तो शमशुद्दीन भाई जटाम, कल परसों के दिन मैंने देखा था कि जब तेलंगा खेल रही थी, उछल उछल के कूद 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 के खुश हो रहे थे। सिर्फ खुशी नहीं, तो अपना जेब हिलाते हुए तलहा के लिए, खिजर के लिए, फुजेल के लिए, समीर के लिए इनामात भी लग रहे थे। तो मैच चालू होता अंपायर्स के प्ले के कॉल के साथ। अदनान जटाम से कहूंगा, अदनान जलाल से कहूंगा माफी के साथ, जी बिल्कुल, कि पहली गेंद फेंकी जाएगी। नदीम और इरशाद 24 गेंदों में 52 रन, 53 रन। तो 24 में 53 बनेंगे कैसे? 13 की सरासरी। माज ने अपने जाती स्कोर 42 बनाए थे। मसला के खेमे में तो यही बात होगी कि नदीम कम से कम 30 बनाए, क्योंकि नदीम का बल्ला अगर आग उगलने लगा, नदीम मैन फ्रॉम मसला, रायगढ़ प्रीमियर लीग कल के दिन में ही खेल के आया है बंदा। 3 गेंदे 15 रन की दरकार थी, तब पहली गेंद पे 6, दूसरी गेंद पे चौका, तीसरी गेंद पे 6, ऐसा समीकरण करने वाला गेंदबाज बल्लेबाज। पहली गेंद सेमीफाइनल की, पहला गेंद पटका हुआ गेंद, बहुत ही बेहतरीन शॉट, अपने आप को दर्शाते हुए कि क्यों मैं हूं आइकॉन फ्रॉम मसला। गेंद गई सीमा पार, अंपायर ने कहा चौकार। इस 4 रन से उछलता कूदता स्कोर जा पहुंचा है 4 रन। फराज वहीं पे जाके खड़े रहना है। मेरे साथी कमेंटेटर, आप यहां से कहते हो कि लाइनमैन जाओ लाइनमैन जाओ, आपने भी तो वही किया जो सब बच्चे कर रहे। आप भी तो जाके उधर ही बैठे, जहां सारे बच्चे बैठे। तो प्लीज कोऑपरेट करना है 2 मैचों के लिए। क्यों बताता हूं कि आज अगर दुनिया आपको देख रही, लाइव प्रेशन चल रहा, तो खेलने वालों के नहीं बल्कि तेलंगाना गांव को देख रहा दुनिया। स्कोर जा पहुंचा है 1 गेंद और 4 रन। डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात है, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात है जो कि सर्कल से बाहर है। व्हाट अ शॉट, लेकिन अच्छी गेंद, जिस तरह की फील्डिंग तैनात है उसी तरह की गेंदबाजी होती हुई। स्लोअर गेंद थी, स्लो फुल टॉस बनाकर खेला, अच्छा थ्रो। शहजाद, मैंने पहले ही कहा था कि चुलबुले प्लेयर, चुलबुले क्यों, लचकदार क्यों, तो देख लेना जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा। गलतियां तो होती है, इंसान बनाई है गलतियों के लिए। एक रन से स्कोर जा पहुंचा, 2 गेंदे और 5 रन। समीकरण था 24 गेंदे और 53 रनों का।
बाउंड्री के बाहर है वो बाइक। तो बाइक लगाई तो अच्छा भी किया कि हमें पता भी चले कि वहां बाउंड्री कहाँ है। तो जहां बाइक है वहां बाउंड्री है। फैसल भाई शायद वहां हाथ दिखाएंगे जरूर। आज अपना काम धंधा, अपनी रोजी, अपनी रोटी, अपना घर, अपना दार अगर खोल के छोड़ के कोई बैठा है इधर, तो सिर्फ किसकी वजह से? क्रिकेट की वजह से। क्या है क्रिकेट? ये है क्रिकेट। अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद, और रनआउट का मौका जरूर हो सकता था। आपको मौके नहीं गंवाने, क्योंकि आपके सामने वाली खेलने वाली टीम स्टार क्रिकेट क्लब लाडोली नहीं, बल्कि मसला है मौके आपको बनाने होंगे। मौके आपके पास चल के नहीं आएंगे। जब आप मौकों का फायदा उठाओगे तो ही गलतियां करने पे मजबूर करोगे इरशाद और नदीम को। स्कोर जा पहुंचा समझबूझ की बल्लेबाजी के साथ 1 रन। इस 1 रन से स्कोर जा पहुंचा 6। 3 गेंदे 6 रन। चौथी गेंद लेकर अच्छी गेंद, रिवर्स स्वीप का प्रयास जरूर किया था। अंपायर से वाइड की दाद मांगी। अंपायर ने सर हिला के कहा ना मुन्ना ना। रुकी हुई गेंद के साथ रुका हुआ स्कोर 6 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। सलामी जोड़ी थी फुरकान और माज की, सलामी जोड़ी है इरशाद और नदीम की। कौन सी जोड़ी बेहतर होकर ग्राउंड के बाहर आएगी? आने वाला समीकरण, आने वाला वक्त, आने वाली 24 गेंदें बताएगी। अच्छी गेंद, क्या वेरिएशन भरी गेंदबाजी की है। तो 6 गेंदें और केवल 6 रन। पांच गेंदे हो चुके, माफी चाहता हूं, 1 गेंद का खिलाना बाकी है अभी भी। 5 गेंदे और 6 रन। तो आखिरी गेंद पर प्रहार करेंगे या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। रिक्वायर्ड रन रेट 13 का था, 6 रन बने हैं। माज आखिरी गेंद लेकर पटकी हुई गेंद, वाट अ शॉट बाय नदीम, वाट अ शॉट। तालियों का गजर होना चाहिए बिल्कुल। और 4 रन। इस 4 रन से उछलता कूदता स्कोर जा पहुंचा डबल फिगर, राउंड फिगर में पहुंचता हुआ 10। अंपायर फैजान का इशारा, 1 ओवर की समाप्ति। जी तो माज आपसे इल्तिजाना रिक्वेस्ट, अगर यहां से आप जीतते हो तो बैड लाइट बाजी करते वक्त 10 रन दिए, दूसरी ओर लेके आए। पहली गेंद 2 रन दिए, जहां आपकी गलती की वजह से 2 रन गए। दूसरी गेंद पे विकेट निकाला था, आपका योगदान नहीं। अच्छे बल्लेबाजी से अगर मैच जीते जाते भाई साहब, तो आप ये मैच विन हो जाते जब माज ने 40 रन बनाए थे। मैच जीतने के लिए 11 खिलाड़ियों का योगदान चाहिए। फिर से एक मरतबा माज तीसरी गेंद लेकर इरशाद के लिए। स्ट्राइक रोटेट जरूर हुआ कैच छूटने के बाद, और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ेगा शहजाद गेंद के नीचे पहुंचते हुए। जी मेरी तारीफ पर खड़े उतरते हुए कि क्यों कहा मैंने लचकदार खिलाड़ी। कि अगर तेलंगाना के पास अनवर है, दाबोल के पास रिहान है, लाडोली के पास निहाल है, तो पुरार के पास शहजाद है। जी बिल्कुल लगने चाहिए भाई साहब। डीप मिड विकेट से 30 यार्ड सर्कल में जाकर कैच ली है। तो जफर भाई की जानिब से 100 रुपए का इनाम शहजाद के लिए। किसने दिया था? तो इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी, स्कोर जा पहुंचा है 31 रन। 3 गेंदों का खिलाना बाकी है। क्या गेंदबाजी करते हुए सुफियान। अब नदीम और सुफियान, स्ट्राइक पे रहेंगे नदीम, नॉन स्ट्राइक पे रहेंगे सुफियान। जी जो मैं बातें कहता हूं, तो जो देखी हुई बातें वही कहता हूं, क्योंकि जुई वॉरियर्स की क्रीडा नगरी रहे, चिचकर की क्रीडा नगरी रहे, अब 4 दिन से तेलंगाना की क्रीडा नगरी रहे। अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन प्रहार। इसे कहते हैं कि घुटना टेक के लपेट दिया। इस 6 रन से स्कोर जा पहुंचा उछलता कूदता 37 रन, 37, लॉस ऑफ 1 विकेट। तो विकेट किसका? मैन इन फॉर्म, मैन फ्रॉम मसला, इरशाद का। छोटा गया तो क्या हुआ, बड़ा बाकी है, और अगर बड़ा जाता तो क्या हुआ, मुन्ना बाकी है। 37 रन।
समीकरण था 31 रनों का 6 रन के साथ उछलता कूदता स्कोर जा पहुंचा 37। फिर से एक मरतबा राइट हैम और 2 विकेट। अच्छी गेंद, समझबूझ भरी बल्लेबाजी, रोका सुफियान को। इस ओवर की 5 गेंदें हो चुकी है, 1 गेंद का खेलाना बाकी। स्कोर जा पहुंचा 37 रन। अभी भी 16 रन दूर है मंजिल। अगर जीतना है तो 16 बनेंगे कैसे? 7 गेंदे सामना करके 16 बनाने होंगे। तो राइगर प्रीमियर लीग याद करो, 16 में से 6 इस गेंद पे बनाओ तो 10 रन बचेंगे। आखिरी गेंद माज टू नदीम। जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन प्रहार, गेंद गई सीमा पार, अंपायर का इशारा, षटकार। 6 रन से स्कोर जा पहुंचा उछलता कूदता। तो इरशाद भाई मेरी जबान लकी है आपके लिए जी, यही कहा था पानी भेजा जाए। 3 ओवर हो चुके हैं, पानी भेजा जाए। 7 गेंदें 16 की जरूरत थी। शॉर्ट अप लाइन की गेंद थी, आड़े बल्ले से फ्लिक किया डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। शहजाद की हाइट की कमी की वजह से 6 गया, वरना शहजाद की फील्डिंग पे मुझे पूरा भरोसा है, कम से कम वो छक्का रोकते अगर हाइट पूरी होती तो। लेकिन इन्हीं अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट जी। अंपायर को पूछ के आप जा सकते हो पानी लेकर। 6 गेंदे और 10 रन। सुफियान ने इससे पहले एक आतिशी बल्लेबाजी की थी, अब केवल समझदारी वाली बल्लेबाजी करनी है। 6 गेंदे और 10 रन। लेकिन मास की जितनी तारीफ करूं उतनी कम, कि जो योगदान चाहिए था वो योगदान दिलाया है। गुलजार भाई आपको बताते चलूं, आपकी कैच द एंड ऑफ द गेम अब तक के लिए 12 रनों के लिए महंगी साबित हुई, क्योंकि आपने कैच छोड़ा, उस पर सिंगल आया, यानी 1 रन बना। उसके बाद नदीम ने 2 छक्के लगाए मास की गेंदबाजी पर, यानी आपकी कैच 13 रन के लिए महंगी साबित हुई है। अब भी समीकरण है 6 गेंदे और 10 रन का, उसमें 13 रन जोड़ो तो समीकरण होता 6 गेंदे और 23 रनों का। इसी हिसाब किताब को कहा जाता है क्रिकेट। क्या है क्रिकेट? तो इसी हिसाब किताब को कहते हैं क्रिकेट। लेकिन मास के लिए मेरा सलाम, क्योंकि बल्लेबाजी की बात आए, फील्डिंग की बात आए, गेंदबाजी की बात आए, वाकई क्या बेहतरीन खेल मास की जानिब से। 6 गेंदे और 10 रन। फारूक राइट हैम और 2 विकेट तो सुफियान। पहली गेंद पे प्रहार किया है, गेंद जारी सीमा पार, अंपायर ने कहा षटकार। तो 6 रनों के साथ उछलता कूदता स्कोर जा पहुंचा 49 रन, केवल 1 रन दूर अपने अर्धशतक से झटाम इंटरप्राइजेस मसला, और 4 रन दूर अपनी मंजिल से। तो मंजिल कौन सी? आखिर में जाके दाबोल से लड़ेंगे। रोल गेंद दी जाएगी, रोल, क्योंकि चौथा ओवर चल रहा है। कोई एक रोल गेंद फेंके। जी, तो मैं अभी को आपको बाद में से ढूंढ रहा था, आप कहाँ थे। पहला रन तेजी के साथ जरूर मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए दबाव जरूर बनाएंगे, और दूसरा रन भी मुकम्मल। इस 2 रन से स्कोर जा पहुंचा उछलता कूदता 51 रन। तो अब मैच है 4 गेंदे और 2 रनों का। मैंने पहले ही कहा था कि जो नदीम ने आखिरी ओवर किया था, अगर मैं आपको समीकरण बताऊं तो समीकरण था 18 गेंदे 46 रनों का। तो एक बार नदीम के लिए तालियां जरूर बजनी चाहिए, केवल 6 रनों का ओवर डाला था। और बल्लेबाजी करते हो, क्या बल्लेबाजी कर रहा है? कौन से बल्लेबाज को जीवनदान दिया आपने? ऐसे बल्लेबाज को जिसको बॉलर्स का जल्लाद कहा जाता है। जी बिल्कुल, अपना विकेट गंवाएंगे जरूर, लेकिन क्रॉस हो चुके थे तो अंपायर से दाद जरूर मांगेंगे। तो 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदों में 2 रन की जरूरत है। एक अच्छी दौड़ लगाई थी, 3 गेंदें और 2 रन की जरूरत, 2 विकेट। तो सुफियान के लिए भी तालियां बजनी चाहिए। पहली गेंद पे प्रेशर हटाया अपने टीम का, जिस चीज के लिए आकिब को पीछे रखा था, सुफियान को भेजा गया था। तो तालियों का गजल होना चाहिए इरशाद भाई। जी बिल्कुल, हकदार है, तालियों के हकदार है। पहली गेंद पे 6 लगाया था। तो पहला रन तेजी के साथ मुकम्मल किया, दबाव जरूर बनाएंगे। दूसरे रन की कोशिश, लेकिन राजा की रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही खराब। इस 1 रन से स्कोर जा पहुंचा है 52 रन, 2 गेंदे और 1 रन। क्या मैच बनेगा, धड़कनों को तेज करने वाला मैच। ख्वाजा चाचा से गुजारिश करूंगा कि बीपी के मरीज ये मैच ना देखे। 2 गेंदे और 1 रन, कंपलसरी चेस। जी बिल्कुल,
व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच। फारूक भाई एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, माज विकेटों के पीछे खड़े हैं, अभी तक माज ने हिम्मत नहीं हारी। तो माज के लिए मेरा सलाम कि खुदा भी उन्हीं का साथ देता है जिनके हिम्मतों में जान होती है, मंजिलें भी उनके ही कदम चूमती है जिनकी उड़ान होती है। राइट हैंड मोड़ विकेट, 2 गेंदे और 1 रन। फारूक भाई, व्हाट अ फिनिश बाय नदीम, व्हाट अ थ्रो बाय शहजाद। जी बिल्कुल, तो तालियों के गजर के साथ नदीम, इरशाद और सुफियान का स्वागत होगा। और शमशुद्दीन जटा, चाचा शमशुद्दीन जटाम सर, मैं इनसे कहूंगा कि आप अपने दस्ते मुबारक से नदीम, इरशाद और सुफियान तीनों के लिए 600 रुपए का इनाम आ चुका है। फिर से एक मरतबा यहाँ कॉल